Guys, don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get all the notifications. Hi everyone, welcome to my channel Miss Mama. आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपनी वीडियो में, दैट इज़ हाउ टू टॉयलेट ट्रेन योर चाइल्ड। ये बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हमारा बेबी ये चीज़ सीख लेता है तो ये हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए दोनों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बेबी को स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले ही अच्छी तरह से टॉयलेट ट्रेन कर देना चाहिए। इसका सबसे पहला रीज़न ये है क्योंकि जब हमारा बेबी स्कूल जाने वाला होता है या जब उसको स्कूल जाना होता है तो जो कंसेप्ट ऑफ गुड टच और बैड टच है वो भी हमें उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, और इसके लिए बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज, जब बच्चा स्कूल जाता है और अगर वो टॉयलेट ट्रेन नहीं होता है तो स्कूल में कभी कभार उसको अपने फ्रेंड्स के सामने कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स फील करनी पड़ती हैं अगर वो अच्छे से टॉयलेट ट्रेन नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बेबी को स्कूल में एडमिशन कराने से पहले ही टॉयलेट ट्रेनिंग कर देनी चाहिए। अब मेरी डॉटर जो है वो 2 इयर्स की कंप्लीट हो गई है और मैंने उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कर दी है। ऑफ कोर्स वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है अभी भी मैं रात को उसको डाइपर्स डालती हूँ, बट अगेन वो डे टाइम में मुझे बहुत अच्छे से बता देती है कब उसको टॉयलेट के लिए जाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको पता कब चलेगा कि आपको अपने बेबी की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। कभी कभार क्या होता है, बच्चे हमें खुद इंडिकेशंस देने शुरू कर देते हैं कि उनको टॉयलेट जाना है, वो ऐसे फेसेस बनाने लग जाते हैं या वो हमें अपने एक्शन से बता देते हैं कि उनको टॉयलेट जाना है। एक तो ये परफेक्ट टाइम है ये पता लगाने के लिए कि अब आपको उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कभी कभार जब आपको खुद फील हो कि बच्चा आपको सब कुछ एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपनी बातें एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वो भी सही टाइम है ये स्टार्ट करने के लिए। अब सबसे पहली चीज़ जो टॉयलेट ट्रेनिंग में आपको सीखनी है या समझनी है वो ये है कि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने अंदर कुछ चीज़ें लेकर आनी होंगी, वो है पेशेंस। सबसे ज़्यादा पेशेंस आपको इस टाइम पे अपने अंदर लेकर आना है बेबी की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब हम इस प्रोसेस के बीच में होते हैं चीज़ें हमारे लिए बहुत मेसी हो जाती हैं। बच्चे कभी कभार कहीं पर भी पूप कर देते हैं, बेड वेट कर देते हैं, अपने क्लोथ्स डर्टी कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे अंदर बीइंग अ पेरेंट बहुत ज़्यादा पेशेंस होनी चाहिए कि अगर कुछ चीज़ मेसअप हो जाती है या कुछ चीज़ डर्टी हो जाती है तो उसको हम ज़्यादा अग्रेशन में ना लेकर उसको लाइटली लें और ये समझने की कोशिश करें कि हमारा बच्चा एक चीज़ सीख रहा है। तो इसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ जो है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसको ये चीज़ आ ही नहीं रही है तो अब मैं दोबारा से इसको डायपर पहना दूँ। नो, दिस विल बी वेरी रॉन्ग। आपने जितना भी उसमें किया होगा वो सब पे बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये स्लो और स्टेडी प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करा और विद इन अ वीक या विद इन 15 डेज ही आपके बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए आपको अपने माइंड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको कंसिस्टेंट रहना है। जब तक आपका बच्चा ये चीज़ सीख नहीं जाता तब तक आपको खुद पीछे नहीं हटना है। अब जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपने बेबी के साथ तो आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक फन विजिट टू टॉयलेट अरेंज कर सकते हैं। इसमें आप क्या करिए, बीइंग अ पेरेंट अपने बेबी को टॉयलेट लेकर जाइए अपने साथ और उसमें उसको टॉयलेट का कंसेप्ट समझाइए कि ये पॉट होता है, इससे हम अपने अंडीज रिमूव करके बैठते हैं, पी या पूप करते हैं, उसके बाद भी फ्लश इट एंड देन बाहर आके हम अपने हैंड वॉश करते हैं। इससे बेबी को एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा टॉयलेट ट्रेनिंग का। ये आप 2 या 3 टाइम्स अपने बेबी के साथ रिपीट करिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज पॉटी टॉक। अब क्योंकि आपका बेबी जो है आपकी बातों को समझने लग गया है तो आप उसको बैठकर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि अब जो है हमें पी या पूप अपने गारमेंट्स में नहीं करना है, अपने क्लोथ्स डर्टी नहीं करने हैं, इसके लिए हमें टॉयलेट जाना है। इसके लिए आप बेबीज को अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी मम्मा या पापा तो अपने क्लोथ्स डर्टी नहीं करते ना, हम टॉयलेट जाते हैं जब हमें पी करना होता है, तो आपको भी अब अपने क्लोथ्स डर्टी नहीं करने। इनिशियली हो सकता है बच्चा आपकी बात पे ध्यान ना दे या आपकी बात को सुने नहीं, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे वो आपकी बात को सुनने लग जाएगा और समझने लग जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बोलूँगी वो ये है कि आप इस प्रोसेस के लिए बेबी के लिए पॉटी सीट चूज करिए, पॉटी चेयर नहीं यूज़ करिए। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे क्लियर कि मैं किस चीज़ को येस बोल रही हूँ, किस चीज़ को नो बोल रही हूँ। जो पॉटी चेयर होती है वो जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती क्योंकि वो मूवेबल होती है, उसको हम कहीं पे भी रख देते हैं तो बच्चे को जो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता एंड अगेन वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है हमारे लिए भी क्लीन करना। तो मैंने अपनी डॉटर के लिए डायरेक्ट पॉटी सीट चूज करी थी जो कि डायरेक्ट मैंने अपने पॉट पे रखी और बेबी जो है वो बहुत कंफर्टेबल भी है पॉटी सीट यूज करने में।
नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलूँगी वो ये है कि आप अपने बेबी को एक बहुत ही क्यूट और बहुत ही अट्रैक्टिव पॉटी सीट से इंट्रोड्यूस करवाइए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी फेवरेट कलर की पॉटी सीट ले आइए या ऐसी पॉटी सीट चूज करिए उसके लिए जिसमें उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, तो उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉटी डे। चूज अ पॉटी डे फॉर योर चाइल्ड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता होता है कि हमारे बेबी का पॉटी टाइम क्या है, तो आप उस टाइम पे अपने बेबी को टॉयलेट में ले जाकर उसकी फेवरेट टॉयलेट सीट पर बिठा दीजिए। इस पूरी प्रोसेस को आप एक फन एक्सपीरियंस बना दीजिए अपने बेबी के लिए। आप उससे बातें करिए, उसका कोई टॉय ले जाइए टॉयलेट में जिसके साथ वो प्ले करता रहे, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए वो बच्चे के लिए। एंड वंस द चाइल्ड इज डन, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि वाओ आज आपने टॉयलेट में पॉटी करी है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू आर अ ग्रोन अप नाउ। आप उसको कुछ रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो बहुत एनकरेज हो जाता है इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप यूनिक नेम्स दे दीजिए पॉटी एंड सुसु के लिए अपने बेबी को। उससे क्या होगा, वो चीज बेबी के लिए एक फन एक्टिविटी बन जाएगी। जैसे मेरी बेबी को मैंने सिखाया था कि जब आपको सुसु के लिए जाना है तो आप ऐसे करोगे, एंड जब आपको पॉटी के लिए जाना है तो आप बोलोगे पू पू। तो वो उसके लिए बहुत ही फन एक्टिविटी बन गया। तो वो फनी वे में मुझे बताने लग गई कि नाउ आई हैव टू गो टू सुसु या नाउ आई हैव टू गो टू पू पू। तो जब आप ऐसे नेम्स दे देते हैं अपने बच्चे के लिए तो वो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है, रादर देन उसको ये लगे कि ये मेरे लिए काम है और मुझे वहाँ पे वॉशरूम जाके पॉटी करने के लिए बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ ना होते हुए आप अपने बेबी को बहुत ही फन एक्सपीरियंस देते हुए ये चीज़ सिखा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने बेबी के लिए उसकी फेवरेट कलर की या फेवरेट कार्टून कैरेक्टर प्रिंटेड उसके लिए अंडरपैंट्स ले आइए और उसको ये बोलिए कि आज हम अपने फेवरेट कलर की अंडरपैंट पहनेंगे या अपने फेवरेट कार्टून वाली अंडरपैंट पहनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये गंदा नहीं करना, आपको ये डर्टी नहीं करना। तो क्या होता है कि उसको एक एक्टिविटी मिल जाती है करने के लिए, बेबी के लिए एक एक्टिविटी बन जाती है कि मैंने अपनी फेवरेट कलर की अंडरपैंट पहनी है या फेवरेट कार्टून कैरेक्टर प्रिंटेड अंडरपैंट पहनी है, तो मैंने इसको गंदा नहीं करना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी बेबीज जो हैं वो अपने इंडिकेशंस आपको देने शुरू कर देते हैं कि मैंने इसको गंदा नहीं करना, तो मैंने मम्मा को बताना है या मैंने पापा को बताना है कि मुझे टॉयलेट जाना है। इसके अलावा आप एक दो चीज़ें और ध्यान रखिए कि अगर इस पूरे प्रोसेस में आपके बेबी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या वो गलती से अपने क्लोथ्स मैसअप कर देता है या आप कहीं बाहर है और वहाँ पर आप अपने क्लोथ्स को डर्टी कर देता है, तो आपको अपने बेबी पे शाउट नहीं करना या उसको पनिश नहीं करना, क्योंकि इससे उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको उसको ये रियलाइज करवाना है कि इट इज़ ओके कि सबके साथ होता है और अगर आपने क्लोथ्स डर्टी कर दिए तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बेबी के लिए भी वो चीज़ एम्बैरेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं या कुछ छोटे से टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने बेबी की टॉयलेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैंने जब अपने बेबी की टॉयलेट ट्रेनिंग करी थी तो मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया था और ये चीज़ रियली बहुत ही हेल्पफुल थी मेरे लिए जब मैंने अपनी डॉटर की टॉयलेट ट्रेनिंग करी थी। आई होप आपको ये टिप्स यूज़फुल लगे होंगे और आप ये टिप्स अपनी लाइफ में अपने बेबी को टॉयलेट ट्रेन करने में ज़रूर यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।